सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली -40 डिग्री की ठंड हो या फिर जैसलमेर की झुलसा देने वाली 50 डिग्री की गर्मी, यहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसकी उंगलियां बंदूक की टिगर पर जमी होती हैं और आंखें सरहद पार दुश्मन की हरकत पर। वो आदमी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। वो इसलिए खड़ा रहता है ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सके, देश सुरक्षित रह सके। इसलिए एक जवान क्या कुछ नहीं सहता है, लेकिन जब उस जवान की सुरक्षा की बारी आती है तो हम मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? आखिर क्या हो जब वो जवान सरहद पर देश की रखवाली कर रहा हो, ठीक उसी वक्त देश में, उसी के राज्य में, उसी का अपना घर, उसी का अपना परिवार सुरक्षित ना हो? क्या हो जब इस देश में गोली खाने को तैयार एक जवान सिस्टम उसके परिवार को जूते तले रौंद रहा हो? ये बात मैं इस हवाई नहीं कर रही हूं। दरअसल देश की सीमा पर तैनात एक फौजी जवान का वीडियो वायरल हुआ है। ये भावुक और परेशान करने वाला वीडियो है जिसमें जवान यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है, फुल्ली तरीके से ड्रेसअप, हाथ में गन, रिवॉल्वर, AK-47 पकड़ा हुआ ये जवान ये कह रहा है कि देश की सेवा करूं, देश की सुरक्षा करूं या परिवार की, जिसने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये वीडियो देवरिया के रहने वाले फौजी वीर बहादुर सिंह का बताया जा रहा है। ये वीडियो बनाते वक्त बहुत सारे आरोप जो है वो फौजी ने लगाया है। वीडियो में जवान ने आरोप लगाया कि भूमाफिया ने उसके घर पर अवैध कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि और बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए वो बताते हैं कि उनकी बहन गर्भवती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ बेरहमी से मारपीट हुई। बुजुर्ग माता पिता को भी मारा पीटा गया। ये बात जवान कह रहा है। जवान वीडियो के जरिए अपने परिवार को बचाने और न्याय दिलाने की गुहार लगा रहा है। बोल रहा है कि क्या करूं, मर जाऊं क्या? मैं देश की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, लेकिन परिवार सुरक्षित नहीं हो पा रहा है और अपने आप को खत्म करने की बात भी ये जवान कह रहा है। एक जवान जिसके हौसले की न जाने कितनी तारीफ हम और आप करते हैं, वो जवान जिसके हौसले के बदौलत ही तो हम आप सुरक्षित हैं, वो हौसला इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कह रहा है? जवान के फोटो और वीडियो पर न जाने कितनी राजनीति होती है। सत्ता में बैठे तमाम बड़े नेता सेना की वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। वो जो हमारी भावना है ना उस जवान को लेकर, जो हम सम्मान करते हैं अपने जवानों का, उसी सम्मान का इस्तेमाल होता है। टैंक पर बैठकर विजय चिन्ह बनाए जाते हैं। चुनाव में सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगा जाता है। फर्स्ट टाइम वोटर, क्या मेरे फलानवा ऑपरेशन की वजह से मुझे वोट कर सकता है? इस तरीके की बात कही जाती है। लेकिन जब वही सेना का जवान अपने परिवार को पुलिस स्टेशन में या पुलिस की तरफ टकटकी लगाकर देखता है कि वो उसकी तरफ देखेगा और वो मुंह मोड़ लेता है, उसके घर की महिला की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है, गुंडे उसके घर का कब्जा कर लेते हैं और सारा का सारा राष्ट्रवाद इसी VIP काफिले के पीछे धूल बनकर कहीं खो जाता है। इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस का एक बयान भी सामने आया है जो इस कहानी के दूसरे पहलू को दिखाता है। ये पूरा मामला, जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है। तो पुलिस की ओर से CO सलेमपुर गौरव सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी बयान को रखा है, अपनी बातें रखी है। CO के मुताबिक ये मामला फौजी वीर बहादुर सिंह और उनके चाचा के बीच का है। पुश्तैनी घर को लेकर फौजी के पिता और चाचा के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और वायरल वीडियो में फौजी जो हैं वीर बहादुर भूमाफिया को गोली मारने या खुद की जान देने की बात भी कर रहे हैं। CO सलेमपुर गौरव सिंह इस पूरे मामले में जांच करते हैं और बताते हैं कि पुलिस के मुताबिक फौजी के पिता, जिनका नाम राजा सिंह है, राजा सिंह 2 भाई थे, राम नारायण सिंह और सुग्रीव सिंह। देवरिया के चुरिया गांव में इनका पुश्तैनी मकान है और इसी मकान को लेकर विवाद है। इस मकान को लेकर 31 दिसंबर 2025 को एक पंचायत भी हो चुकी है और पंचायत में राजा सिंह और राम नारायण सिंह ने अपने हिस्से की जमीन सुग्रीव सिंह को बेचने का फैसला किया था। समझौते के तहत रकम भी तय हो गई थी। एक रकम का आधा हिस्सा इन्हें दिया जा चुका है और आधा तब मिलेगा जब फौजी अपना घर खाली करेगा। इस तरीके की बात कहा गया है कि रकम का आधा अमाउंट फौजी वीर बहादुर के अकाउंट में पहले ही भेजा जा चुका है।
पुलिस के मुताबिक तय ये हुआ था कि घर खाली करने के बाद आधा पैसा दिया जाएगा, लेकिन जब फौजी के पिता राजा सिंह घर खाली नहीं कर रहे हैं, वहीं सुग्रीव अपना पुराना मकान गिराकर नया बनवा रहे हैं, इसी को लेकर विवाद हुआ। राजा सिंह आगे के कमरे में लगातार रह रहे हैं। इसी बीच 26 फरवरी 2026 को विवाद हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई और इसको लेकर थाना लार में मुकदमा भी दर्ज हुआ, चार्जशीट भी दाखिल हुई। पुलिस ने अपने लेवल पर मामला जो है वो सुलझाने की कोशिश भी की थी, सुलह करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मामला अभी कोर्ट में पहुंच चुका है और विचाराधीन है। पुलिस के मुताबिक ये मामला किसी बाहरी भूमाफिया का नहीं बल्कि पारिवारिक विवाद है। ये पूरा विवाद फौजी के पिता और उनके चाचा के बीच पुश्तैनी मकान और उसके बंटवारे को लेकर है। यानी कि पुलिस ने यह साफ किया है कि कोई बाहरी नहीं बल्कि आपसी कलेश की ये बात है, इस तरीके की बात कही गई। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पुलिस जो कह रही है वो सही है, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना इकलौती नहीं है। जब जवान बॉर्डर पर होता है तो पीछे से उसके परिवार को अक्सर ऐसी ही समस्याएं का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में रिश्तेदार या गांव के दबंग इस तरीके की जातियां करते हैं, क्योंकि जवान लंबे समय से सेवा में बाहर होता है, घर से बाहर होता है, जवान लंबी गैर मौजूदगी में होता है और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं। उनके खेत, उसकी जमीन सब पर कब्जा कर लेते हैं। और जब फौजी का परिवार मदद मांगने के लिए स्थानीय पुलिस या प्रशासन के पास जाता है तो अक्सर उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसे चक्कर काटने पड़ते हैं, अपना चप्पल घिसना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। घर में जवान के ना होने पर विद्रोह करने वाला कोई होता नहीं है, तो विद्रोही लोग परिवार के बुजुर्ग और महिलाओं को डराते धमकाते हैं। उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जमीनी विवाद में अक्सर फौजी के परिवार के जो सदस्य होते हैं उन पर झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं ताकि उन पर समझौते का दबाव बनाया जा सके। ये देखना बहुत ही दुखद है कि जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा हो, उसके घर की सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं और पुलिस इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहा है। मान लेते हैं कि इस मामले में जैसा कि पुलिस ने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, तो एक बात सोचने की जरूरत है कि क्या इस जवान ने हमारी उस भावना के साथ खेलने की कोशिश की है, क्योंकि यूनिफॉर्म देखकर हम एक अलग तरीके की संवेदना में डूब जाते हैं। यूनिफॉर्म देखकर हम एक अलग तरीके के समर्पण, एक अलग तरीके की भावना में डूब जाते हैं और कहीं इसी फीलिंग का ये जवान इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, ये एक सवाल है। और अगर ऐसा कर रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है और इसके बाद जवान इतना हताश और निराश है कि वो खुद को खत्म करने की बात कर रहा है, ये और भी ज्यादा चिंताजनक है। इस पूरे मामले पर पुलिस का अपनी एक अलग तरीके की कहानी है, जवान की अपनी एक अलग तरीके की कहानी है और हमने दोनों कहानी आपके सामने हूबहू रख दी है। लेकिन दुखद तो है, एक जवान इस तरीके से यूनिफॉर्म में अपने घर से दूर है और उसको इस तरीके से वीडियो बनाना पड़े, यह चिंताजनक है। इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।